जिंदगी जीना आसान नहीं होता, जिंदगी जीना आसान बनाना पड़ता है। कैसे? कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके और बहुत कुछ नज़रअंदाज करके। राजीव बडेरा जी की कपलेट्स हैं, इंटरनेट पे बहुत सर्कुलेट होती हैं। बट दोस्तों, पूरी जिंदगी का फलसफा ये 3 चीज़ों में, कैसे सब्र किया जाए, कैसे बर्दाश्त किया जाए और चीज़ों को बहुत कुछ इग्नोर किया जाए, अवॉइड किया जाए, नज़रअंदाज किया जाए। आपने देखा होगा कुछ इसके ऊपर फिल्में भी बनी हैं, कुछ टाइटल्स भी हैं। जाने दो भी यारो, दिल पर मत ले यार, छड़ यार, मिट्टी पा। मतलब बेसिकली क्या है कि चीज़ों को क्लिंग नहीं करना है, चीज़ों के चिपकना नहीं है। एंड दैट इज़ द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। दोस्तों, जाने दो कुछ चीज़ों को, उनसे ऐसे चिपक मत जाओ। अगर ज़िंदगी को बेहतर बनाना है, ज़िंदगी जीने की कला आनी चाहिए हमको। तो जो पहला सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट होता है कि हमारे अंदर ह्यूमिलिटी होनी चाहिए चीज़ों को एक्सेप्ट करने की, हम्बलनेस होनी चाहिए चीज़ों को एक्सेप्ट करने की। होता क्या है कि हमारे अंदर इतना एरोगेंस होता है कि चीज़ों को हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। तो जो पहली चीज़ आती है पेशेंस की, धैर्य की। तो पेशेंस, सब्र, धैर्य ऐसी चीज़ हैं। इस पर मैंने एक काफ़ी वीडियो पावर ऑफ पेशेंस इस पर कवर किया है। यू कैन गो थ्रू, यू कैन फाइंड ए लिंक बिलो। तो पेशेंस के ऊपर, सब्र के ऊपर जो सबसे पहले जो ज़िंदगी का फ़लसफ़ा होता है कि चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं आएंगी, हमें सब्र करना आना चाहिए, हमें पेशेंस करना आना चाहिए। एक सूफी स्टोरी आपसे शेयर करना चाहूँगा इसके ऊपर। ओशो के किसी वीडियो में मैंने सुनी थी, आई शेयर विद यू, कि एक राजा होता है और उसने ये चैलेंज दिया होता है कि कोई भी मुझे पूरी ज़िंदगी किसी भी सिचुएशन में मैं हूँ, एक सेंटेंस ऐसा लिख के दे, एक वर्ड ऐसा लिख के दे, एक वाक्य ऐसा लिख के दे कि जब भी ज़रूरत है सेंटेंस को, उस वाक्य को रेफर करूँगा। और सुख हो या दुख हो, वो दोनों सिचुएशन में मुझे एप्ट होना चाहिए। उनके जो बुद्धिमान मंत्रीगण थे, सर्च करते हैं, रिसर्च करते हैं, लेकिन एक शर्त कि आप जब तक बहुत मतलब जान देने जैसी सिचुएशन नहीं हो तब तक आप नहीं देखेंगे, और बहुत हर्षोल्लास की सिचुएशन नहीं हो तब तक नहीं देखेंगे आप। तो एज टाइम पासेस बाई, युद्ध होता है उनके सल्तनत में, उनके राज्य में, और राजा बुरी तरह पराजय के कगार पर होता है। अपनी जान बचाने के लिए पहाड़ों पर चढ़ जाता है, पहाड़ों की तरफ चला जाता है, दुश्मन उसके पीछे पीछे आती है। अभी एक केव में छुप जाता है राजा, पीछे से देखता है कि घोड़ों की टाप आ रही है, दुश्मन की सेना आ रही है उसके आसपास से, जान एकदम खतरे में है। फिर उसको उस वाक्य का ध्यान आता है, अपनी डायमंड रिंग का खोल के देखता है और एक सुंदर सा सेंटेंस होता है, दिस विल आल्सो पास, मतलब ये भी वक्त गुजर जाएगा। दोस्तों, जैसे होता है कि आगे घोड़ों की टाप आगे निकल जाती है, सेना आगे निकल जाती है, राजा अपनी जान बचाने में कामयाब होता है। जैसे टाइम गुजरता है, अपनी सेना को दोबारा एकत्रित करता है और दोबारा अपना राज्य प्राप्त करता है। एंड फिर वो बाजे गाजे के साथ में फिर निकल रहा होता है, फिर वही शब्द याद आता है कि दिस शैल आल्सो पास, दिस विल आल्सो पास। तो वक्त की खूबसूरती क्या है, अच्छा हो या बुरा, परमानेंट नहीं रहता। एवरीथिंग इन द वर्ल्ड विल चेंज। तो चेंज इज नथिंग अदर देन चेंज विल रिमेन देयर। तो चीज़ें जैसे बदलती हैं, सुख है, दुख है, चढ़ाव है, उतार है, कुछ भी है, उसको हमें पेशेंस से, सब्र से। तो जो पहला कंसेप्ट है कि हमको सब्र करना चाहिए। अगर हमें सब्र करने की कला आ गई तो ज़िंदगी बेहतर तरीके से हम लोग जी पाएंगे। तो जो पहला कपलेट था कि कुछ सब्र करके, सेकंड कपलेट आता है कि कुछ बर्दाश्त करके। ज़िंदगी में एडवर्सिटीज़ आएंगे दोस्तों, वो हमारे कहने ना कहने से कुछ नहीं, एडवर्सिटीज़ आनी है। जो स्टोइक हैं, फेमस स्टोइक हैं, एपिक्टेटस एंड मार्कस ऑरेलियस, काफ़ी बेहतरीन इसके उन्होंने बोला है। एपिक्टेटस बोलते हैं द चीफ टास्क ऑफ ह्यूमन बीइंग इन द लाइफ इज टू फाइंड डिफरेंस बिटवीन व्हाट ही कैन कंट्रोल, व्हाट ही कांट। और जब हम 7 हैबिट्स की बात कर रहे थे, स्टीवन कोवी की बात, तो एक कंसेप्ट हमने सीखा था वहाँ पर कि सर्किल ऑफ कंसर्न एंड सर्किल ऑफ इन्फ्लुएंस। कुछ चीज़ें हमारे बस में होती हैं, कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल के बाहर होती हैं। इसको हमने ब्लू हेड राइट हेड का कंसेप्ट दिया था दोस्तों।
इसके बारे में मतलब जो चीज़ें हम कर सकते हैं हमारे कंट्रोल में और जो हम नहीं कर सकते हैं। नॉर्मन विंसेंट पील एक बहुत बड़े पॉजिटिव थिंकर रहे हैं। उनकी एक सेरेनिटी प्रेयर है कि क्या बोलते हैं कि गॉड ग्रांट्स मी सेरेनिटी टू एक्सेप्ट दी थिंग्स आई कैन नॉट चेंज, करेज टू चेंज द थिंग्स आई कैन, एंड विजडम टू फाइंड डिफरेंस बिटवीन टू। दोस्तों पूरी जिंदगी का फलसफा इसमें है। क्या है तो हमारे अंदर विवेक होना चाहिए, बुद्धिमत्ता होनी चाहिए कि जो चीज़ें एक्सेप्ट की जाएं जिनको हम नहीं बदल सकते, उतनी भगवान ने हमें सेरेनिटी देनी चाहिए, विवेक देनी चाहिए, बुद्धिमत्ता देना चाहिए। दूसरा करेज, जो हमारे अंदर इतना करेज होना चाहिए कि जो चीज़ें हम बदल सकते हैं जरूर बदलें, कम व्हाट मे बी, बट आई मस्ट चेंज दोज थिंग्स। एंड इतनी बुद्धि, इतना विजडम, इतना कि हम दोनों की चीज़ में डिफरेंस कर सकें। एंड दोस्तों यहीं पर हम लोग फंस जाते हैं कि हम चीज़ों की पता नहीं कर पाते, क्या बदल सकते हैं क्या नहीं बदल सकते हैं। बहुत सी चीज़ें होती हैं हम नहीं बदल पाते, बदलने की पोजीशन में नहीं होते हैं। जब मैंने आपसे लॉ ऑफ बैकवर्ड इफेक्ट या रिवर्स इफेक्ट का कंसेप्ट डिस्कस किया था, ऑल्डस हक्सले ने बहुत बड़ा कंसेप्ट किया है। समटाइम्स द मोर यू ट्राई द हार्डर यू ट्राई द थिकर इट गेट्स। कुछ चीज़ें अगर चीज़ें नहीं होना चाहती, जितना आप ट्राई करना चाहेंगे चीज़ें उतनी बैकवर्ड इफेक्ट होगा, छोड़ दें उस टाइम में। चाइनीज फिलोसफी में बूबे का जो कंसेप्ट होता है वही होता है कि एफर्टलेस एक्शन। चीज़ें भाई नेचर की जैसी होती हैं, आप जाने दें उनको। तो ये जो कंसेप्ट होता है कि बर्दाश्त कैसे की जाए चीज़ें, हम किन चीज़ों को एक्सेप्ट करें, किन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करने चाहिए, तो ये सेकंड आता है कि चीज़ों को बर्दाश्त कैसे किया जाए। एंड कुछ चीज़ें हमने नज़रअंदाज करनी आनी चाहिए हमको। हमारे रिलेशनशिप्स में बहुत सी जगह पर क्या होता है कि हम बर्ड्स को पकड़ के बैठते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि डोंट कैच द बर्ड, डोंट कैच द लिटरल मीनिंग ऑफ द बर्ड। चीज़ें कुछ इग्नोर करनी पड़ती हैं, लोगों के भाव को समझना चाहिए हमको। अच्छा, ये चीज़ें अगर हमने करना है, लेटिंग गो को अगर हमने मास्टर करना है, क्या क्या हमने नहीं करना चाहिए। तो जो क्लिंगिंग की आदत है, हमारी चिपकने की आदत है कि हम कुछ चीज़ों को एकदम चिपक जाते हैं। तो पहली चीज़ है कि वी शुड नॉट क्लिंग ऑब्जेक्ट्स, पावर एंड पीपल। क्या है जिंदगी में जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो फिजिकल पोजेसन है, जो वर्ल्डली पोजेसन है, हम इतना चिपक जाते हैं, लोगों से हम इतना चिपक जाते हैं, पावर से हम इतना चिपक जाते हैं। तो यहाँ पर एक बेहतरीन कंसेप्ट आता है दोस्तों कि ओनरशिप और बोरो। ये चीज़ मैंने ओन की है कि बोरो की है। जो भी चीज़ ट्रस्टीशिप का कंसेप्ट होता है कि चीज़ें में मेरी ओनरशिप की नहीं है। जो चीज़ें आई मेरे पास उधार की आई, किसी और की है, इस पर अलमाइटी का इफेक्ट है, किसी और का ओनरशिप है, मेरा ओनरशिप नहीं है। और दोस्तों जब ये चीज़ हमारे जहन में आ जाती हैं कि वी डोंट ओन एनीथिंग एंड एवरीथिंग, तो चीज़ें जब वापस चली जाती हैं, वेदर इट इज़ ऑब्जेक्ट, वेदर इट इज़ पावर, वेदर इट इज़ पीपल इन आवर लाइफ। वर्ल्ड का जो नियम है, दुनिया का जो नियम है, चीज़ें जो आई हमारी ज़िंदगी में वो जाएंगी। होता क्या है कि हम इतना उनके साथ बंध जाते हैं, चिपक जाते हैं कि ज़िंदगी उसी को समझने लगते हैं। तो ये है कि वी शुड नॉट क्लिंग टू ऑब्जेक्ट, पावर एंड पीपल। सेकंड जो चीज़ आती हैं कि हम दूसरों के ओपिनियन को बहुत महत्व देते हैं दोस्तों। सो नॉट क्लिंगिंग टू ओपिनियंस ऑफ द अदर्स। होता क्या है कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, नहीं सोचते हैं। इनफैक्ट हम ज़्यादा इमेजिनेशन में सफ़र करते हैं। ये ऑलवेज से कि वी सफ़र मोर इन इमेजिनेशन देन इन रियलिटी। लोगों के ओपिनियन में अगर इतना ही सोचेंगे तो हम जिंदगी अच्छी तरह से, बेहतर तरीके से नहीं जीते। लेट्स विद दैट ओपिनियन। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स कि डोंट क्लिंग टू द आउटकम ऑफ द थिंग्स। हमारे अंदर जो एक संस्कृत कपलेट है, हम क्या बोलते हैं, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। मीन्स एफर्ट्स आर अंडर आवर कंट्रोल, रिजल्ट्स आर नॉट। हम क्या करते हैं कि रिजल्ट्स को अपने हिसाब से चाहते हैं। ठीक है, वॉट एवर इट टेक्स टू अचीव दोज रिजल्ट्स, बिफोर दैट रिजल्ट कम्स इन, व्हेन आई एम इन प्रोसेस ऑफ डिलीवरिंग, व्हेन आई एम इन प्रोसेस ऑफ परफॉर्मेंस, whatever it takes I must do that. But at times you'll find it कि things are not, बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं रहती हैं, हमारे कंट्रोल के बाहर होती हैं, हमारे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के बाहर होती हैं। वो सर्कल ऑफ कंसर्न हो सकते हैं। वो रेड हेड का जो कंसेप्ट वो होगा, वो जो सेरेनिटी रहेगी, जो चीज़ें मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता वो वाली चीज़ें होंगी। वो चीज़ें दोस्तों कि हमने जो आउटकम है उसके ऊपर मेरा पूर्णतः कंट्रोल नहीं होता है।
तो ये टेक्निक्स क्या क्या हैं, क्या किस किस तरीके से लेटिंग गो को हमने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इम्बाइब कर सकते हैं। दोस्तों एक मेटामॉर्फिकली हम देखते हैं, जैसे प्रेशर कुकर होता है, जैसे ट्रेश बिन होता है, अगर वहाँ हम चीज़ों को बिल्डअप अलाउ करेंगे, ट्रेश बिन में क्या होता है, हम लाया कचरा डालते गए डालते गए डालते गए, होता क्या एक वक्त के बाद हम उसको प्रेस करना शुरू करते हैं और नीचे प्रेस करेंगे, क्या हो, घर में स्मेल आने लगेगी अगर हमने वो कचरा रिमूव नहीं किया। अगर प्रेशर कुकर ने अपना प्रेशर रिलीज नहीं किया, इट मे बस्ट आउट। वैसे ही ज़िंदगी में हम अपने इमोशंस को और बहुत सी चीज़ों को इतना भरते जाते हैं, इतना भरते जाते हैं, कोई हमने सेफ्टी मैकेनिज्म, रिलीजिंग मैकेनिज्म नहीं रखी है दोस्तों। किसी भी तरह की रिलीजिंग मैकेनिज्म हो सकती है, योगा, प्राणायाम, दोस्तों के साथ रहना, मेडिटेशन, बहुत से तरीके हैं। हर एक को अपनी मैकेनिज्म अपनी पता करनी पड़ती है, लेकिन रिलीजिंग मैकेनिज्म जरूर होना चाहिए। रिलीजियस इस सबको कैसे हम डील कर सकते हैं अपनी लाइफ में? सबसे पहले कि अवेयरनेस होना हमारे अंदर कि जो हमारे इमोशंस आ रहे हैं जा रहे हैं क्या है। बेसिकली इफ़ आई मेक ए लॉग बुक 24 आवर्स की चीज़ें क्या क्या हुई, मेरे एक्शंस क्या हुए, मेरे रिएक्शंस क्या हुए, मेरा कंडक्ट क्या था, धीरे धीरे हमें चीज़ें पता चलें कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अवेयरनेस के बाद आता है वो एक्सेप्टेंस का आता है दोस्तों, कि जो चीज़ें हैं हो रही हैं, अगर मैं उसको एक्सेप्ट करूँ और रिजेक्ट करूँ, चीज़ें तो हो गई होंगी। तो एक स्टोइक कंसेप्ट आता है, फ्रेडरिक नीचा ने इसके ऊपर बहुत, एक जर्मन फिलोसफर हैं, बहुत अच्छा काम किया है। वो कंसेप्ट है अमोर फाटी, मीन्स लव ऑफ फेट। चीज़ें होंगी, हम उनको कंट्रोल कर सकते या नहीं कर सकते वो छोड़ दीजिए, बट वेदर थिंग्स ऑफ आवर लाइकिंग नॉट कनेक्टिंग, आई मस्ट एक्सेप्ट। बट दोस्तों कहना आसान रहता है, एक्सेप्ट करना डिफिकल्ट होता है। चीज़ें हमारे हिसाब से जब नहीं होती, हम विचलित होते हैं, हम अपना धैर्य खोते हैं। इसी चीज़ को रेयान हॉलिडे का एक बुक है, उसमें मैंने पढ़ रहा था कि जो चीज़ें हैं, थॉमस अल्वा एडिसन का वो एग्जाम्पल देके देते हैं। अमेरिका का बिगेस्ट इन्वेंटर, फैक्ट्री में आग लग जाती है, और जब आग लगती है अपने बेटे को क्या बोलता है कि जाओ अपनी माँ को लेके आओ, उनको दोस्तों को लेके आओ। उन्होंने ऐसी आग कभी नहीं देखी होगी, बिकॉज देर आर टू मैनी इन्वेंशंस इन दैट। वो आग नॉर्मल नहीं लगती, कभी नहीं लगती है। और दोस्तों विद इन 6 वीक्स फ्रॉम द फायर बंदा वापस आता है, मैंने वापस अपनी फैक्ट्री सेटअप करता है, अपना लैब सेटअप करता है, हेनरी फोर्ड से लोन ले। दोस्तों ऐसे आप दूसरे परसेंटेज को देखते हैं, आप विक्टर फ्रैंकल का देखें, नाजी कैंप में क्या गलती थी उनकी, बट अमोर फाटी ही एक्सेप्टेड हिज फेट। जो चीज़ें हैं जो बदल नहीं सकते। अभी क्या था, प्रिजन में रहते हुए, he had to accept he was in prison, बट जेल में रहते हुए, यातनाओं को सहते हुए, जिनके सामने अपनी माँ बीबी सब चले गए, पूरा परिवार चला गया, बट उसमें अमोर फाटी के कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करना दोस्तों बहुत चैलेंजिंग टास्क होता है, बट इन लोगों ने किया। वियतनाम बार में अमेरिकन आइडल थे जेम्स स्टॉकडोल, उनको पावर में लिया गया और उनको कैप्चर किया गया, सॉलिटरी कंपाउंड में रखा गया, हजारों दिन से ज़्यादा रखा गया, बट he survived only by accepting his fate, loving his fate। दोस्तों जिंदगी में चीज़ें हमारे कहने से ना कहने से नहीं बदलेंगी। हमने क्या कि जो जैसा पहले हमने पढ़ा था, एक कपलेट सुनी थी कि चीज़ों को सब्र करके, चीज़ों को बर्दाश्त करके, बहुत कुछ नज़रअंदाज करके, जो कंसेप्ट है स्टीवन कोवे का कि हमारा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है, सर्कल ऑफ कंसर्न क्या है, जो कंसर्न है, जो मार्कस ऑरेलियस एपिक्टेटस ने बोला हमारा चीफ टास्क है लाइफ में, जो सकते नहीं बदल सकते उसमें डिफरेंस पता करें। नॉर्मल विंसेंट पील का जो कंसेप्ट है सैनिटरी पेयर का, हमने क्या बदल सकते हैं, हमारे अंदर क्या विजडम होना चाहिए, ये हमको आना चाहिए। एंड दोस्तों चीज़ें आएंगी, उनको क्लिंग नहीं करना है, चाहे लोग पीपल पावर ऑब्जेक्ट, चाहे दूसरों का ओपिनियन हो, चाहे उनका आउटकम हो, एक्सेप्ट करना है, अमोर फाटी का कंसेप्ट इम्बाइब करना है लाइफ में। एंड विद दैट आई टेक योर लीव। बट एक चीज़ ध्यान में रखना, द मोर वी रेजिस्ट द मोर इट परसिस्ट। हम जितना चीज़ें भूलना चाहें उतनी याद आते हैं, जिन्हें हम भूलना चाहें वो अक्सर याद आते हैं दोस्तों। तो इसलिए इफ़ वी रियली वांट आर्ट ऑफ लेटिंग गो, दिल पे मत लो यार, लेट अस फुली इम्बाइब दैट कंसेप्ट विद इन। डिफिकल्ट कंसेप्ट है, बट लाइफ को आसान बनाने का, एंजॉयफुल बनाने का, एनरिच बनाने का इससे बेहतरीन कंसेप्ट और कोई दूसरा हो नहीं सकता। विद दिस आई टेक योर लीव, बट इफ यू फाइंड इट यूजफुल प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। योर कमेंट्स encourage us which direction we need to go. With this I'll take your leave. Jai Hind. Thank you.